इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ माइक्रो फाइनेंस के लिए एक्सेल वीबीए का सॉफ्टवेयर। बहुत इजी सॉफ्टवेयर है, आसानी से काम करेगा और आपका इसमें मैनेजमेंट पूरे आसानी से हो जाए। देखें, ऊपर दिया हमने मास्टर, जहाँ पे है लेजर एंट्री और उसके बाद है इन्वेस्टर्स। लोन इशू करेंगे हम, लोन को रिसीव करेंगे। लोन जो होगा ये ईएमआई बेस पे होगा और एक लोन होगा जो इंटरेस्ट वाइज दिया जाए, यानी कि भाई 5% पे आपने दे दिया है, उसके हिसाब से लोन का रिटर्न। फिर खर्चों के या फिर जो इन्वेस्टर्स को पैसा देना है या रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टर है, तो ये सब हम इसमें एंट्री। और रिपोर्ट जो बनेगी, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग का मीन्स हो गया जितनी आपकी ईएमआई नहीं आई है उनकी लिस्ट आ जाएगी। कोई लोन का कैलकुलेटर, किसी लेजर का स्टेटमेंट देखना, ईएमआई की रिसिप्ट, यानी इस महीने या आज की डेट में कितना ईएमआई आए, वो सब हम इसमें देख सकते हैं। लोन की डिटेल देख सकते हैं कि पार्टी के ऊपर कितने लोन चल रहे हैं और कितना कितना पेमेंट हुआ, और ट्रांजैक्शन की डिटेल, कितना पेमेंट रिसीव। शुरू करते हैं इसको। लेजर में आएंगे हम। जैसे आप लेजर में आएंगे तो यहाँ पे हमने ये कुछ लेजर बनाए हैं, आप इसको सर्च कर सकते हैं। जैसे किसी भी नाम से सर्च कर रहे हैं आप, और इसमें इसको एडिट कर लेंगे तो उसकी डिटेल यहाँ। अगर फोटो वगैरह अटैच कर रखे होंगे तो फोटो वगैरह भी आ जाए। तो इस तरह से तो हम एक नई एंट्री सेव कर सकते हैं, क्लोज, रिसेट और डिलीट कर सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट हमारा लेजर। दूसरा है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के नेम बनाने आपने यहाँ से बना सकते हैं। लोन इशू, जब आप लोन इशू करेंगे तो यहाँ से पार्टी सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं नीलेश को लोन दे रहा हूँ, नीलेश, और इसका क्लोजिंग बैलेंस जो 40,700 ऑलरेडी पहले का। नंबर ऑफ लोन 8 होगा। डेली है, मंथली है, 15 डेज, 10 डेज, वीकली और डेली। यानी इसकी जो ईएमआई आएगी वो महीने के हिसाब से आएगी, 15 दिन में आएगी, 10 दिन में आएगी, ये हफ्ते में आएगी या डेली आएगी। अगर हम डेली का लेना चाहें तो डेली का। अभी हम इसको 10,000 रुपये का लोन किया। अब ये लोन हमने 1 तारीख को किया। कितने पीरियड? ये 100 पीरियड है। इसका जो है ईएमआई जो है वो हमारा 1। आप इसे कैश दे रहे हैं, जीपे, क्यूआर, फोन पे, ये जो है हमारा कैश बैंक के ब्लेजर, ये भी बना सकते हैं। फिलहाल मैं इसको कैश दे रहा हूँ तो यहाँ पे हम इसको सेव कर रहे हैं, यानी ये ब्लेजर क्रिएट हो गया। और इसका लेजर था हमारा नीलेश का। सेव करेंगे, हम यहाँ से नीलेश ले लेंगे। नीलेश से ले रहे हैं हम, नीलेश के पास इतने लोन, कौन सा वाला लोन है, लोन का ये सीरियल नंबर ये चल रहा, हमने 758 से दिया था इसको। ये लोन हो गया। इसका जो ईएमआई है 120 रुपये, और इसके हिसाब से 22,800 रुपये इसके जो हुए 2,280 रुपये चार्ज करंट पे बिल है, यानी इससे इतना पैसा लेना। मान लीजिए ये 1,000 रुपये पे कर रहा है, आप यहाँ से रिसीव करके कैश या बैंक जो भी रिसीव करना चाहें रिसीव। ये हमारी रिसीव। अच्छा, इसके बाद अगर आप यहाँ को सर्च करना चाहते हैं, जैसे 10, आप यहाँ पे लिखते हैं नीलेश। ये जो क्या है, पूरे डेटाबेस की सर्च करेगा कि हमने क्या क्या एंट्री को, नीलेश एक्चुअली सर्च करना है तो नीलेश को ही सर्च करें। नीलेश से जितनी एंट्रियां हुई हैं सारी एंट्री यहाँ पे आ जाएंगी। 276 एंट्री, तो एक शॉर्ट में यहाँ पे देख लें। इस तरह से हम लोन देते हैं और यहाँ पे हम लोन का जो है रिसीव करते हैं। अब नंबर आता है लोन इंटरेस्ट वाइज। जब इंटरेस्ट वाइज देते हैं तो किसी पार्टी को लेंगे, डेट लेंगे, साथ में उसको कैश या क्यूआर दे रहे हैं, कितना अमाउंट दे रहे हैं। मान लीजिए इसको हम गणेश को 10,000 रुपये दे रहे हैं, 5% इसका वो इंटरेस्ट है, पेइंग अमाउंट पेड। और ये कौन सी डेट में दे रहे हैं, मान लीजिए 1 अप्रैल को दिया हमने, तो यहाँ से हम इसको ये हमारा। अब हमने इसमें बहुत बड़ा डेटा ले रखा है, ऐड कर लेंगे, ये ऐड हो गया हमारा। अब इसका रिटर्न जब लेंगे हम, अब क्योंकि गणेश को हमने लोन कर दिया था 1 अप्रैल, 4
यानी 1 अप्रैल से जो फ्रॉम डेट और आज की डेट में 5% के हिसाब से 800 रुपये बने। तो 800 रुपये यहाँ पे हम इससे रिटर्न ले लेंगे। मान लीजिए 800 की जगह ये हमें 5,000 रुपये, तो 800 रुपये तो इसका इंटरेस्ट आ गया, 4,200 रुपये लोन रिटर्न हो गया, यानी प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। ये उस कंडीशन के लिए है जब आप ब्याज पे पैसा देते हैं, यानी सिर्फ इंटरेस्ट पे देते हैं। अगर आप ईएमआई के अकॉर्डिंग देते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, ईएमआई दूसरे सेक्शन में जाके ईएमआई रिसीव करते हैं। ईएमआई रिसीव, जैसे कि यहाँ से लोन इशू हुआ और यहाँ से ये ईएमआई रिसीव हो जाए। यहाँ से हमने लोन इशू किया इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और उसको फिर रिटर्न में, ये पेमेंट है। इसमें आप एक्सपेंस को पेमेंट कर रहे हैं, तो जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उनका पेमेंट कर सकते हो, इसके भी लेजर बना सकते हो अंदर जाके। और ये अगर ड्राइंग अकाउंट है, ड्राइंग का मतलब हो गया जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनको आप ऐसा पेमेंट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टर, अगर इन्वेस्टर से रिसीव कर रहे हैं आप तो उसके लेजर है कितना रिसीव कर रहे हैं, क्या क्या है। अब नंबर आता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में हमें मोस्टली ये देखना है कि भाई किस किस का पैसा नहीं आया, तो यहाँ पे हमें ऑल सभी की लिस्ट आ जाएगी। अब हम देखना चाहते हैं मंथली वालों की, तो मंथली वाले जितने हैं उनकी लिस्ट है, पीडीएफ निकाल सकते हो प्रिंट। 15 डेज वाला कोई नहीं है, ऑल में सभी आए। डेली में सिर्फ डेली वाले आए, वीकली में सिर्फ वीकली वाले। तो इस तरह से हम इसका आउटस्टैंडिंग देख सकते हैं कि भाई अब जब हम इसको प्रिंट निकालेंगे ना, तो साथ में इसमें ये लिखा हुआ आ जाएगा भाई, जो एक पेपर प्रिंट होकर आ जाएगा जहाँ पे आप अमाउंट भी भर सकते हैं पेन से, या अपने लड़के को दे सकते हैं वो जाके इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ही आप ये देखेंगे चेक डेट वाइज अवेलेबिलिटी। इसमें क्या है, हम देख रहे हैं कि जिसका लोन बाकी है, लोन बाकी है और कौन कौन absent है, लोन बाकी है लेकिन अभी तक पैसा नहीं आ रहा उनका। ये सब वो बंदे हैं जो इस दौरान कोई पैसा नहीं आया क्योंकि इनका लोन बैलेंस चल रहा है। फिर आता है लेजर स्टेटमेंट। लेजर स्टेटमेंट जैसे मान लीजिए 10 नंबर का हम देखेंगे तो देखेंगे हमें कितनी बार रिसीव हुआ, कितनी बार पेमेंट हुआ, कितना लोन। 758 में हमने ये 10,000 रुपये लोन दिया था, 100 पीरियड है, इसके 120 रुपये अमाउंट और टोटल अभी तक 1,000। इसके बाद ये है लेजर स्टेटमेंट और इसके बाद है ईएमआई रिसिप्ट, यानी इस महीने कितना ईएमआई आया। मान लो हम देखना चाहते हैं 1 मई 2025 से अब तक कितना ईएमआई है, इसका टोटल दिखा देगा इतना ईएमआई आ गया हमारे पास, 14,67,600। और इसके बाद है लोन कैलकुलेट, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं भाई कितनी किस्त बनेगी, इसका प्रिंट निकाल के कर सकते हैं। अब ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, लोन डिटेल। इसमें क्या है, मान लीजिए आप इस बंदे का, किसी भी बंदे का यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे क्लाइंट को, जितने भी आपके लेजर्स हैं और इसका इससे ले रखें, इसको हमने काफी पुराने से रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और ये सर्च करेंगे, ये दिखा देगा इसके कितने लोन हैं, इसके 2 लोन, दोनों सेटल है। और पार्टी लेवल देखो, इसके ऊपर 6 लोन है, यहाँ पे 6 लोन है इसके, 151। ये हम देखेंगे तो इसका कलेक्शन दिखा देगा, इससे कितना हुआ, इससे कितना कमिट हुआ, टोटल जो है नीचे आप ऐसे भी देख सकते हैं। और यहाँ से क्लिक करेंगे तो ओवरऑल सारा ही दिखेगा। इसको आप पीडीएफ कर सकते हैं, पीडीएफ प्रिंट निकालना हो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि भाई पार्टी को आप स्टेटमेंट समझा सको कि हाँ भाई आपका जो है इतना वो स्टेटमेंट। अब ये ओपन कर लें पीडीएफ, तो इसमें देखो स्टार्टिंग में यहाँ पार्टी का नेम आ गया, details आ गया,
से किसने पेमेंट किया, वो सारी डिटेल जितने भी पेपर में है आप उसको दे सकते हो, ये पूरी लिस्ट आपकी निकल। तो इस तरह से हम इसका ये मेंटेन कर सकते हैं। इन्वेस्टर का स्टेटमेंट देखना हमें कि इन्वेस्टर ने कितना पेमेंट दिया या लिया। कोई पेमेंट नहीं दिया, इसने कोई पेमेंट नहीं। अगर हम थोड़ा सा बैक करें, 23 को चलें, तो हमें दिख जाएगा कि 3 अक्टूबर को दिया था। ट्रांजेक्शन डिटेल, अभी इसमें जो हमारे पास से पैसा आ रहा जा रहा है उसकी डिटेल हम देख सकते हैं, यहाँ से लेते हैं रिसीव, जो भी हमारे पास पैसा आएगा या जाएगा उसकी डिटेल आ जाएगी। शो हाइड कर सकते हैं, बैकएंड में जो चलेगा शो हाइड कर, इसमें एडमिन से लॉगिन कर लेंगे आप, तो अंदर रिपोर्टिंग वगैरह देख सकते हैं कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या हुआ है। अदरवाइज ये लोन का बैलेंस कितना है, कितना ईएमआई ड्यूज है, ये यहाँ पे सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड है तो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे यहाँ पे दिया है मैंने, 9837282350। इस वाले में आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर